चलिए हमें किट का बॉक्स मिल गया। आइए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी के साथ। तो हम जा रहे हैं आगे गाले में जहाँ मशीन रखी हुई है। तो हम किट लेके पहुँच गए। ये मशीन रखी हुई है राइट साइड में। किट को पहले रख देते हैं। ओके, किट को हमने रख दिया। ये मशीन है। विनाइलिंग अगर आप देख रहे हो तो हो चुकी है। तो अगर आपको एक चीज़ अगर मैं बताऊं तो ये विनाइलिंग है जो कटिंग के साइड में हमने की है। तो इसमें कुछ एडजस्ट के लिए हमने विनाइलिंग कट करके छोड़ा हुआ है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था जैसे कि ग्राइंडिंग के बाद आप जब फाइलिंग करोगे तो भी एजेस शार्प मिलेंगे। अगर वो शार्प मिल रहे हैं और वो नॉर्मली शार्प ही मिलेंगे। जब शार्प मिल रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। दरवाज़ा खोलिए। डैमेज से बचने के लिए, आपके हाथ को बचाने के लिए या फिर अपने टैबलेट को बचाने के लिए आप ये विनाइलिंग का इस तरह से अंदर से अगर आप देख रहे हो तो इस तरह से आपको विनाइलिंग का यूज़ करना है। अगर आप ध्यान देंगे ये विनाइलिंग हमने खास कर इसमें फोल्ड करके लगाई है ताकि वो एजेस से बच सके। और आप लेफ़्ट साइड में वो होल देख रहे हो 6 mm का। यहाँ से राइट है वो, लेकिन सामने से लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो ये विनाइलिंग को हमने जब लगाया है एजेस को छुपाने के लिए। ओके, अगर आप ऊपर भी देखो तो 2 नट हमने लगा दिया है। हमने डोर क्लोज़ कर दिया। और एक और चीज़ बताना रह गया, आपकी जो वायरिंग है, वायरिंग को ऊपर लाके आपको छोड़ देना है। इतना तो वायरिंग असेंबलिंग पहले ही कर लीजिएगा आप। और मशीन में से जो जो पार्ट निकला है वो ये है। ये सारे पार्ट OEM के, अगर OEM के उसमें UID में मेंशन है OEM का पार्ट है तो ये सारे पार्ट आपको रिमूव करके सेग्रीगेट कर लेना है और अलग से रख लेना है। तो ये प्रॉपर पार्ट, सेम पार्ट ये बॉक्स में आपको पैक करना है। आप देख सकते हो इसमें क्या क्या निकला है। नोट एक्सेप्टर, OEM बोर्ड। अगर आपका LLM पे है तो LLM का भी पार्ट हमने निकाल के रखा है कि LLM का अगर आपको कहीं मिल जाए, UID में मेंशन हो, LLM के थ्रू हमने डेटा निकाल लिया है कि वो UID के इसमें कौन सा है, OEM है या LLM है। तो आप ध्यान दीजिए, जब LLM का पार्ट निकले तो हम आपको स्लेव नहीं भेजेंगे। सारे पार्ट आपको रिटर्न करने हैं बॉक्स में। स्लेव नहीं भेजेंगे। स्लेव आपको रीयूज़ करना है। जो यूज़ में नहीं है आपको रखना नहीं, वो स्टॉक नहीं करना है। वही पार्ट बॉक्स में रख के आपको रिटर्न करने हैं वेयरहाउस में। ठीक है, वायरिंग मास्टर आपको यूज़ नहीं आएगा। अडेप्टर, कासल डिवाइस जो आपको यूज़ नहीं आएगा प्लीज़ बॉक्स में पैक कीजिए। जहाँ से आया है उधर ही रिटर्न कीजिए। तो हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं कि किट में आपको क्या क्या मिलेगा। ये जो 2 हाथ है ये हमारे अल्पेश जी के हैं, वीडियो के डायरेक्टर। ये बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले पेपर मिलेगा और पेपर पे मेंशन होगा कि किट में आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे कि ये केबल टाई, ग्लू स्टिक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्लेव बोर्ड, ये C प्लेट अगर OEM पे है तो स्लेव बोर्ड दे रहे हैं। ये प्लेट है नीचे की कवर प्लेट, एंटेनाज, कम्युनिकेशन केबल, ये बॉक्स में आ रहे हैं। आपको चेक कर लेना है पहले कि आपको क्या क्या मिल रहा है। और क्या अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। और उसके नीचे सेक्शन में अगर आप देख सकते हैं वो सारे पार्ट है, वो सारे पार्ट आपको रिटर्न करने हैं और टिक करने हैं राइट साइड में कि आपको क्या क्या मिला है। अगर जो नहीं मिला है उधर मेंशन कीजिए, एक्स मार्क डालिए, मेंशन कीजिए क्यों नहीं मिला या फिर उसमें नहीं था। जैसे कि नोट एक्सेप्टर हो सकता है उसमें ना हो तो आप क्रॉस टिक कीजिए। अगर मिल गया है तो राइट टिक कीजिए। अगर आप देख सकते हो पेपर के पीछे, तो आपको पीछे थियोरेटिकली आपको बताया गया स्टेप वाइज में कैसे इंस्टॉल करना है। ये आपकी ईजीनेस के लिए हमने और भी काम किया है कि आपको पेपर के पीछे ही मेंशन करके मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि पूरे बॉक्स का सामान हमने बाहर निकाल के रखा हुआ है। सेम चीज़ वही देखिए, टैब भी ओपन करके रखा हुआ है। ये टैब जो लगने वाला है, प्लेट लगने वाली है, स्लेव बोर्ड लगने वाला है क्योंकि OEM का पार्ट है। और सारे पार्ट जो हमने बाहर निकाल के रखे थे अगर OEM के पार्ट है तो हमने वो बॉक्स में वापस रख दिए। ये ध्यान दीजिएगा, स्लेव के ऊपर, सॉरी स्लेव बोल रहा हूँ, ऊपर ये प्लेट डिस्प्ले का कवर प्लेट है। ये प्लेट आपको एक पोर्शन कटा हुआ है वहाँ लगाना है। और ये C प्लेट है आपको जिसमें टैबलेट आएंगे। ये टैबलेट के पीछे आपको C प्लेट लगाना है। और ये कवर प्लेट है। ये कवर प्लेट आपको नीचे की तरफ जहाँ पोर्शन आपको वैसे तो मशीन में भी मिल सकता है, अगर वो मशीन में वो प्लेट मिल जाए तो प्लीज़ उसको रिटर्न कीजिएगा। ये वाले नए वाले लगा दीजिएगा। आपको नहीं मिले तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर रहे हैं कि आपको ये प्लेट किट के साथ हम भेजें अगर आपके पास मशीन में नहीं मिला तो। ये देखिए अल्पेश जी ने बताया है कि
आप कासल भेजो, कासल का सिर्फ एक ध्यान रखना है, आप बबल रैप रीयूज़ करो, रीयूज़ करके किट में वापस रख दो, क्योंकि सबसे फ्रेजाइल पार्ट कासल डिवाइस ही है, ध्यान में रखिएगा। ये जो आपको यूज़ में आने वाला है वो प्लेट प्लीज़ निकाल लीजिए। ये कवर प्लेट, जो डिस्प्ले का कवर प्लेट है, मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ है। तो ये पोर्शन पे आपका टैबलेट लगने वाला है। और एक और चीज़, हम अभी सिम की बात कर रहे हैं, तो यूआईडी के साथ हम सिम भी भेजेंगे। हमको पता होगा कि वो यूआईडी में कौन से डेटा सिम है या फिर M2M सिम है। अगर M2M सिम रहेंगे तो आपको हम सिम नहीं भेजेंगे, वही सिम आपको रीयूज़ करने हैं। और अगर डेटा सिम है और हमें पता है वहाँ डेटा सिम है, तो हम आपको M2M सिम भेजेंगे। वो सिम जो डेटा सिम है आपको किट के साथ रिटर्न भेजना है, और जो M2M सिम है वो M2M सिम आपको यूज़ करना है टैबलेट में। M2M सिम आपको यूज़ करना है टैबलेट में। हम आपको अभी आगे दिखाएंगे कि वो सिम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है टैबलेट में। प्लीज़, अगर आप देख रहे हो तो ये पार्ट है, टैबलेट के पीछे का पार्ट है। अगर आप देख रहे हो तो वहाँ मेंशन किया है, माइक्रो SD नीचे है। रुकिए, सामने से दिखाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 सपोर्ट है, एक माइक्रो SD कार्ड का है और सिम का पोर्शन है। अगर आप देख रहे हो माइक्रो सिम यूज़ हो रहा है, माइक्रो नहीं मिनी। नीचे की तरफ ये पोजीशन में आपको सिम इंसर्ट करना है, ठीक है। आपको सिम इंसर्ट करने के लिए सिम, ये पार्ट है सिम का ऊपर का, ये देखिए, ये हमने पुश किया, वेट, ये हमने पुश किया और ये लग गया, ठीक है। सिम निकालने के लिए वापस पुश कीजिए, बाहर आ गया। सिम इजेक्ट करने के लिए माइक्रो सिम यूज़ करना है।